देखो ये बताते जाओ, ये सब हो गया है ना। पैरेललोग्राम का कल हमने बेसिक डिफिनेशन वगैरह सब चीज कर लिया था, प्रॉपर्टीज बता दिया था, ये हुआ ना थ्योरम। ठीक है, आगे चले। 7वां नंबर पर मिड पॉइंट थ्योरम भी करवा दिया गया है। आज ये है पहला नंबर पर, क्या है इसमें बताओ कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ईच एंगल, तो एक एंगल दिया जाता है। सुनो, ये पैरेललोग्राम का कल जो हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे उसमें से एक डिफिनेशन ये भी था। ठीक है, ये भी था। देखो ये ऊपर ध्यान देना, पहला डिफिनेशन जो तुम लोग आओगे तो कल फिर से ये सब लिख के लाना, जो हम बोल रहे हैं ना वो सब आप अच्छी तरह से सुनकर लिखकर लाओगे, याद करके भी। अच्छा, याद नहीं किया जाता है, मैथ वाला फिजिक्स वाला चीज जो भी है ना वो समझा जाता है, समझ कर अपने लैंग्वेज में बोलना रहता है। ठीक है, और हम लोग कैसे हैं, बिहारी है तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स भी बोल सकते हैं। धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंचेगा कि अपने आप बोलना चालू कर दीजिएगा। जैसे ये दोनों को कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से बोलता है, लेकिन आज बहुत गंदा तरीके से बोला है तुम। सुनो, पैरेललोग्राम का पहला डिफिनेशन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग कल जब मिलेंगे तो अच्छी तरह से रिमेंबर रखिएगा, इवन आज भी एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, लेवल जैसे जैसे उठेगा वैसे वैसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और हमको उसका एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन ये सारा चीज करना है। देखो पहला, एक ऐसा क्वाड्रेटर होना चाहिए जिसमें अपोजिट, अरे बोलो ना, जिसमें अपोजिट साइड का जो पेयर होता है, अपोजिट साइड का पेयर जो होगा वो पैरेलल होना चाहिए। समझ में आया? अपोजिट साइड का पेयर इस क्वाड्रेटर में कितने होंगे, दो होगा। पेयर यानी जोड़ा, तो एक तो ये दोनों साइड का जोड़ा लगेगा और ये दोनों साइड का लगेगा, एक वर्टिकली वाला एक हॉरिजॉन्टली वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ एक क्वाड्रेटर में अपोजिट साइड का कितने पेयर होंगे, दो। और दोनों कैसा होना चाहिए, पैरेलल। अब समझ में आया? तो उसे क्या कहते हैं वैसे वाले को, पैरेललोग्राम। समझ में आया? अब हम ध्यान से, है ना, सुन लेना, अभी भी याद कर लो, सुन भी लेना और लिख के कर लाना अच्छी तरह से। ठीक है, अ क्वाड्रेटर इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड बी पैरेलल इज सेड टू बी, बोलो, इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। याद हुआ? पहला। दूसरा पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, तो देखो इसी का जस्ट अपोजिट, कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो उसे ट्रापेजियम कहते हैं। कल बताया था मैंने, ट्रापेजियम कहते हैं। कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो, अगर दोनों हो जाए तो पैरेललोग्राम। अब सुनो, ये ट्रापेजियम हो गया, लेकिन अगर कोइंसिडेंट मतलब संजोगवश, ठीक है, क्या हो जाए कि यहां पर जो ए बी का लेंथ है और सी डी का लेंथ भी इक्वल हो जाए। देखो ये इक्वल का साइन दे दिए। समझ में आया? तो अब ये ट्रापेजियम से किस में चेंज हो जाएगा, पैरेललोग्राम में। क्लियर हुआ? तो बताओ, अ क्वाड्रेटर इन विच एनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड एनी इज इक्वल एंड पैरेलल, इज इक्वल, इक्वल का साइन है कि नहीं है, एंड इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब याद रहेगा? तो हमारे पास दो डिफिनेशन हो गए। क्लियर है? दूसरा, एक और डिफिनेशन ये भी है कि अगर कल क्या देखे थे, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। अ क्वाड्रेटर इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, देन इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। पक्का? हाँ या ना बोलो। ठीक है, चलो बताओ, क्या मैंने बोला कि एक पैरेललोग्राम, सॉरी, एक क्वाड्रेटर होना चाहिए जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करते रहना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम, है ना। अ क्वाड्रेटर इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। याद हुआ? ये तीनों डिफिनेशन आपको जुबानी याद होना चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में या दोनों में। क्लियर हुआ? ताकि आप लोग जब लिखो प्रूफ डेट का क्वेश्चन तो ये सब आसानी से हो जाए। अब देखो बच्चों, जो इसमें एक चीज और डिस्कशन करते हैं, ये देखो ये एक्स वाई जेड है ना, यू, ये जो भी है ये एक पैरेललोग्राम है, ये मैं तुमको पहले ही दे दिया, और ये कोइंसिडेंटली मैंने बता दिया ये 90 डिग्री है। बोलो ना, क्या है, 90 डिग्री है। तो मैं कहता हूं कि किसी भी पैरेललोग्राम में एक 90 डिग्री अगर रहेगा तो वो 100% क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। अब इसको पढ़ो, क्या लिखा है, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब उसमें गिवन है, इसका मतलब उसमें गिवन है कि एक एंगल 90 डिग्री है। समझ में आया? तब ना हम सबको दिखाएंगे 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना। याद रखना, ये थ्योरम कहीं गलती से तुम्हारे स्कूल में पूछा गया, इसका मतलब याद क्या निकलता है, इस पूरे थ्योरम का मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री गिवन है। क्या है, गिवन है। अब तुम बताओ, पैरेललोग्राम का कल हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, उसका अपोजिट एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है। पक्का? सीपीसीटी से रिजल्ट आया था।
जो बच्चा कल नहीं आए थे आज प्रेजेंट है, कल का वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स बना के यहाँ बनाना चालू कीजिएगा। समझ में आया? डायरेक्ट बनाना मत चालू कीजिएगा। अब सुनो, अपोजिट एंगल अगर इक्वल होता है तो ये 90, तो ये कितना 90। तुम लोग मेरे बात से एग्री हो? अब तुम बताओ, ये देखो एक्स वाई है, अरे बोलो ना, ये एक्स वाई है और ये वाई यू जेड है, दोनों क्या पैरेललाइंस है कि नहीं है? क्यों है? रीजन पैरेललोग्राम, रीजन पैरेललोग्राम। अब तुम ही बताओ, तो ये उसका क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों कौन सा पेयर ऑफ एंगल है? कोई इंटीरियर। अब कोई इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? ये बात पता है? नहीं पता है तब याद रखना, घर पर हर चीज लिखना, जो बात नहीं पता है घर पर हर चीज लिख लेना। तो ये बताओ यहाँ पर कितना लिखा हूं? 90 डिग्री। अरे लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? तो बताओ 180 सम होता है तो ये कितना आएगा? तो इसका मतलब बताओ ये 90 आया कि नहीं आया? अगर ये 90 तो अपोजिट एंगल ऑटोमेटिकली 90। तो बताओ अब ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा क्या? स्क्वायर कैसे कहला जाएगा? करना बताए थे, जो रोम्बस का प्रॉपर्टीज होल्ड करे और साथ साथ रेक्टेंगल का, तब कहलाता है। तो रोम्बस में क्या होता है? एडजेसेंट साइड इक्वल। ये हुआ है इसमें, तुमने बोला था, ये बोला था। अभी ऐसा गलती नहीं करना सुगंध, ठीक है? 9th में यही सब है ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तुम नंबर कम लाओगे गलती करके। समझ में आया? अगले बार से नहीं, ठीक है? क्या मैंने बताया था कि एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री, तब जाके वो स्क्वायर फॉर्म करेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, जो रेक्टेंगल भी हो और साथ साथ रोम्बस भी हो, तब उसे कहेंगे स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? अब हम लोग करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। चलिए सबसे पहले इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना पसंद करेंगे बताइए? एक फिगर ड्रॉ करना पसंद करेंगे। तो फिगर बनाने के लिए ये हमारा पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड और ये चौथा साइड, ठीक है? और इसमें एक एंगल कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। हम लोग ये मान लिए हैं कि यही है 90 डिग्री और इसका जो नाम है वह है एम एन ओ पी और ये एक पैरेललोग्राम है। अच्छा बताओ, पैरेललोग्राम नहीं रहेगा तो बन जाएगा क्या रेक्टेंगल? इसलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, है ना? तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम से हमको दिया जा रहा है। कहां से दिया जा रहा है? पैरेललोग्राम से। तो यहाँ पर गिवन में, अच्छा इसमें कहीं लिखा है क्या एम एन ओ पी इज ए रेक्टेंगल? पैरेललोग्राम नहीं ना, ये सब हम लोग अपने मन से कर रहे हैं। तो यहाँ गिवन में क्या लिखेंगे ये बताओ? गिवन में क्या लिखोगे, है ना? एम एन ओ पी इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आया? रेक्टेंगल नहीं लिखना है, रेक्टेंगल कर देगा तो रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। समझ में आया? पैरेललोग्राम इन विच एंगल एन का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। अरे ऐसा कहीं गलती से भी आ गया ना प्रूफ दैट करने के लिए, तो तुमको इसी तरीके से करना है, ठीक है? चलिए आगे। अब हमको टू प्रूफ क्या करना है? टू, है ना? टू प्रूफ बताओ एम एन ओ पी इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। आगे बढ़ते हैं। अब हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है? अब प्रूफ पढ़ते हैं। बताओ कैसे प्रूफ करोगे? अभी अभी हमने समझा के दिया था। क्या समझा के दिया था बताओ? ये और ये पैरेललाइंस होगा। क्यों होगा पैरेललाइंस? रीजन पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो उसके लिए ये क्या रहेगा? ठीक है, कल लिखने का तरीका बताया था ना हम। तो बताओ यहाँ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले है ना कि सिंस एम एन पैरेललाइन से किसका? पीओ का, है ना? और उसी वक्त एनओ क्या कर रहा है? बताओ एनओ क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह, ठीक है? इस वजह से एंगल एन और एंगल ओ का सम कितना आएगा? सॉरी हम 90 लिख दिए जी, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ अलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, है ना? इंटीरियर एंगल्स कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री, ठीक है? अब तुम बताओ n की वैल्यू इसमें क्या हम लोग लेके चले हैं? 90। तो एंगल O का वैल्यू कितना आएगा? ये हमको बताना है, सब्ट्रैक्शन करके बताओ या समझ में आ गया? अब जैसे ही आ गया तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ, ये 90। अब बताओ पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टीज है, क्या है प्रॉपर्टीज? अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल। तो हम अगेन लिखेंगे, अगेन
है ना, हमारे पास क्या है डेटा, है ना, कि MNOP इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। इसका अर्थ ये भी होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब तुम बताओ अपोजिट एंगल यहाँ कौन कौन है, तो एंगल N का अपोजिट हो गया एंगल P, और एंगल M का अपोजिट हो गया एंगल O। तो N का अपोजिट कौन हो गया, सॉरी P का अपोजिट कौन है, N, और N का वैल्यू कितना दिया हुआ है उसमें 90, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल P का भी वैल्यू आ गया 90, और एंगल किसका, M का भी वैल्यू आ गया 90। अब बताओ सभी 90 हुए कि नहीं हुए, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि therefore a parallelogram है ना with any angle be 90 degree, it must be a rectangle। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ, याद रहेगा ना, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेटा आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कि एक पैरेललोग्राम जिनका एक एंगल कोई भी 90 डिग्री हुआ तो ये 100% क्या बन जाएगा। अब सुनो, अगर ये पैरेललोग्राम है और इसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, एडजेसेंट साइड, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा रोम्बस। ये होमवर्क में रहेगा, समझ में आया, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रोम्बस। कैसे कहोगे, डायग्राम्स इसमें कहाँ की जरूरत है, सुनो यहाँ पर पहले देखो, ये दोनों जैसे ही इक्वल है तो तुम बताओ इसका अपोजिट साइड ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ पैरेललोग्राम के मुताबिक, इसका इक्वल ये, और ये दोनों पहले से इक्वल है तो ऑटोमेटिकली सब इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखना है, इसमें यही चीज लिखना है कि सिंस एबीसीडी, मान लो ये एबीसीडी है, ठीक है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब AB इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD, ठीक है। सिंस हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है कि AB और BC इक्वल है, तो इसका मतलब सब इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, अभी जैसे हुआ अपोजिट साइड से, और जैसे सब साइड इक्वल हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, रोम्बस। याद हो गया, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। होमवर्क में क्या है ना, इफ एनी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट मस्ट बी अ रोम्बस। अ पैरेललोग्राम इन विच एनी one pair of adjacent sides are equal then it must be a rhombus। ये होमवर्क में रहेगा, हो जाएगा सबसे, क्या अंकित नहीं होगा, मजबूरी में, ठीक है, ये मेरे तरफ से होमवर्क में रहेगा जो कि कल आके दिखाना। अब इसमें क्या लिखा है कि रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लगता है ये हो चुका है, कर हुआ था ना हम लोग का 10वां में, कुछ तो ऐसा नाम आया है, चलो ठीक है इसका करो। क्या लिखा है, एबीसी इज एसोसिएट ट्रायंगल, है ना, एन एसोसिएट ट्रायंगल इन विच AB, चलो ठीक है हम लोग बना लेते हैं। देखो तो इसको बनाकर ABC, तो इसमें AB और कौन इक्वल है, AC। अब AD बाइसेक्ट स्ट्रेट एंगल PAC, ओके, तो यहाँ पर P ले लो तो PAC बन जाएगा, और AD उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो इसको D पॉइंट मान लो। तो AD बाइसेक्ट करता है तो एंगल PAC को, तो सुनो बाइसेक्ट का मतलब क्या समझते हो, हाँ, बाई यानी दो, सेक्ट मतलब सेक्शन मतलब हिस्सा, तो दो इक्वल हिस्सा में जो डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं, बाइसेक्टर, ठीक है। चलो देखो, तो ये जो एंगल है ना बच्चों, ये एंगल, अरे PAC यही है ना, इसको ये AD क्या किया, बाइसेक्ट किया, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है, CD कौन हुआ, ये वाला सेगमेंट, और ये पैरेलल होगा AB का, तो बताओ ये PB का पैरेलल होगा कि नहीं होगा। अरे भाई CD और AB पैरेलल है तो CD और PB होगा कि नहीं होगा पैरेलल, 100% होगा, समझ में आया, ठीक है। फिर कहता है आपको शो डेट करना है नंबर फर्स्ट कि एंगल DAC कौन हुआ, ये वाला एंगल, और एंगल BCA ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो देखो ये दोनों पैरेलल, ये अल्टरनेट एंगल, हाँ या ना, अरे काम चलो, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या, तो तुम लोग कहां से अल्टरनेट एंगल बना दिए रे, कहां दिया हुआ है, अबे शो दैट नंबर फर्स्ट, शो दैट नंबर सेकेंड, तो लोग बैठे बैठे सब यूज कर दिया, अरे बोलो, अरे ये छोड़ो, दिया हुआ है क्या कहीं,
अरे जो दिया हुआ था, देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा, सब मार्क करके रखा है, सब मार्क करके रखा है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है तुमको, समझ में आया? मार्क क्या दिया है कि ये दोनों पैरेलल से, ये दोनों इक्वल है, ये ना दिया है जी। समझ में आया सबको? इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्लियर है? करें? पहले कंसेप्ट बता देता हूं, पहले कंसेप्ट सुनो। क्या ये ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। आप लोग में से जो बच्चा हमको रिप्लाई करना चाहेंगे, है ना, आराम से रिप्लाई कीजिएगा, दो बच्चा एक साथ नहीं बोलिएगा। ये बच्चा ऐसा कुछ तो दिया हुआ है, ऐसा ट्रायंगल देखे हो कई बार, ये दोनों साइड इक्वल दिखा, बताओ इसका क्या मन में आता है रिजल्ट? एंगल ये और ये एंगल इक्वल होगा, यही ना। तो देखो जब भी ऐसा दिया जाता है तो उसका रिजल्ट माइंड में ये नहीं कि आइसोसेलेस आता है, इसका क्या आता है माइंड में कि अपोजिट एंगल से जो साइड इक्वल है ना, उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। समझ में आया? अच्छा सुनो, अब ए बी जो है वह इक्वल है ए सी का, दिया हुआ है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कृतिका? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, सही है? ठीक है, कितने बच्चों को सही नजर आ रहा है ये लिखा हुआ? अब ले, अब 2 बच्चा खाली हाथ उठाया, अब 4 बच्चा हाथ उठाया, सब गलत है। ये क्या गलत है जल्दी से बताओ। अब कृतिका खड़ा हो जाओ आप, है ना। देखो 1 मिनट, सब बच्चा सुनो ध्यान से, मैं यहाँ बोल रहा हूँ अंकित, तुम अभी भी उसी पर लगा हुआ है, टाइम दिए थे ना, नहीं किया। अब मेरे बातों पर ध्यान दो, जो परमानेंट याद हो जाएगा। कृतिका आपको खड़ा किया हूँ, इवन कोई भी बच्चे को मैं जब खड़ा करूं, आपसे आर्ग्यू करूं, तो इसका मतलब याद रखिएगा, है ना। तर्क होगा तभी जाके आपका जो बेसिक, जो आपका माइंड में पहले से दबा के रखा गया है ना, उसको क्या कहते हैं, पौधा को सीड डाला जाता है तो क्या होता है, पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। वो कंसेप्ट को हमको हटाना है, इसलिए जानबूझ के आप पर टारगेट किया गया है। ठीक है, टारगेट खराब बात के लिए नहीं बेटा, अच्छा बात के लिए, आर्ग्यू के लिए। तो तुम बताओ किस प्रॉपर्टी से, तुम लोग सब सुनो, किस प्रॉपर्टी से ये एंगल ऐसे आया, साइड से तुम एंगल पर इक्वल ले गई, किस प्रॉपर्टी से, नाम बताओ। अंग्रेजी में बोलो, रीजन क्या लिखाता है आर्य अखबार में, आर्य शर्मा में, एमटीजी में, एनसीईआरटी में क्या रीजन लिखा रहता है? इतना लंबा नहीं लिखा रहता है रीजन, छोटा सा रीजन रहता है। तुम बोलो रक्षण। बस अब तुम ध्यान से सुनते जाओ, लड़का बोला एंगल्स, बोलो बोलो रक्षण, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब सब बच्चा बैठ जाओ, ठीक है। ध्यान से देखो, उसने क्या बोला कि सर अगर कहीं ऐसा लिखा रहता है ना, इसके पीछे में ऐसा रीजन लिखाता है, ऐसा रीजन लिखाता है। कितने बच्चों ने ऐसा रीजन देखा था? जो देखे हो हाथ उठाओ, नहीं देखा तो नहीं हाथ उठाने की जरूरत है। अब देखे हो, देखो ये तो शर्मा शर्मा के ऐसे करते करते उठाएगा। हाँ, अब देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड। तो एसी, एसी ये है ना, इसका अपोजिट कौन है बताओ? ये एंगल है कि नहीं है? अब बताओ ये एंगल किसके नीचे लिखाना चाहिए फिर? एसी के नीचे। किसके नीचे? तो यहां पर क्या लिखाना चाहिए? एबीसी। क्या लिखाना चाहिए? एबीसी। अगेन आ जाओ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, तो ये दोनों इक्वल था, तो इसका अपोजिट में कौन है ये बोलो? तो यहां लिखाएगा एसीबी। अब समझ में आया? आंसर सही था, लेकिन आप लिखने का पोजीशन गलत कर दिए थे। कल याद है, कल हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे थे, तो 2-3 बार तुम लोग बोला सही है, मालूम चला कि वो गलत लिखा हुआ है, पोजीशन गलत लिखा गया है। ठीक है, वो चीज को आपको याद रखना, ज्योमेट्री में हर एक चीज सोच समझ के लिखना है, अलजेब्रा नहीं है जो हर चीज चल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? बोलो। ये सब का रीजन क्या होता है, तुम ध्यान से सुनो। एक लड़का बोला है, कोई नहीं बोला है, अगर साइड इक्वल दिया हुआ है और एंगल पर पहुंचना है, बोलो फिर से, क्या दिया हुआ है? एंगल पर पहुंचना है, तो क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अगर एंगल दिया रहेगा बी इक्वल है एंगल सी का, तो सी का अपोजिट हो गया ए बी, है ना, और बी का अपोजिट हो गया ए सी। तो इस वाले केस में यहां पर रीजन क्या लिखोगे ये बताओ? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब समझ में आया? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया? ये छोड़ दो, तुम लोग में से कुछ बच्चा तो कमजोर है, इंग्लिश में भयंकर कमजोर है, हिंदियों में कमजोर है।
अब उसके लिए ना कुछ समझ में आया जाए तो सीधा लिखो आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज। क्या लिखोगे? आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर ये बताओ कोई तुमसे नाम पूछे, है ना, जैसे इस बच्चा से हम पूछें, इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है सुगंध, और मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, ये कहेगा प्रियांशु, और फिर तुम आया इंटरव्यू देने के लिए, हम तुमसे भी यही क्वेश्चन पूछे व्हाट इज योर नेम, तुम कहता है माय नेम इज सुगंध राज, ठीक है, मैं किससे ज्यादा प्रभावित होऊंगा? तो एक चीज समझ में आया, उसने भी अपना नाम बताया, इसने भी बताया। उसी तरह से अगर मैं इन दोनों जगह वही यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा? एसोसिएट्स प्रॉपर्टीज, एसोसिएट्स प्रॉपर्टीज, है ना, तो अच्छा रहेगा, या ये चीज लिखना अच्छा रहेगा, एंगल्स टू अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड? बताओ, आप समझ में आया? हम क्या बोले, वह बच्चा के लिए जो पढ़ने में कमजोर है ना, ठीक है, उसके लिए ये सब चीज बता रहा हूँ। क्लियर है ये चीज? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे क्या यहाँ पर सर का कहना है। क्लियर है? जिसका भी एम है कि हमको भविष्य में, है ना, 99 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स लाना है, तो तुमको पता है कितना डिफिकल्ट काम है। तुम कितना तेज हो ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि तुमने लिखते वक्त एक छोटा सा गलती किया कि नहीं किया। एक छोटा सा गलती सफिशियंट था नंबर उड़ा देने के लिए, 100 में 100 नहीं लाएगा वो। बोलो हाँ या ना? तो वो सब गलतियां नहीं होना चाहिए ना, और वो सब गलतियां नहीं होना चाहिए, इसके लिए ज्योमेट्री भी तो एक पोर्शन है ना मैथ का। तो तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ज्योमेट्री कोई खेल है? नहीं ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे एक एक बात का तुम लोग अगले दिन, ये इवन आज से अप्लाई करके दिखाओगे हमको। समझ में आया? हमने बोला था ना एक टेस्ट लेंगे, है ना, तुमको दिन भी बता दिए हम, बोले सैटरडे को टेस्ट लेंगे, नहीं ना, फिर भी तुमको पता चल गया, अरे बड़ी मार मारेंगे तुमको हम। ठीक है, जिस दिन भी लेंगे उस दिन आप लोग अच्छी तरह से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि पहला चीटिंग नहीं करना है, जो आता है हमको वही लिखना है, और ऐसा लिखना है कि राशों को प्रभावित करना है ना, हमको इम्पैक्ट करना है। समझ में आया? इफेक्ट मत कर देना, इम्पैक्ट करना है हमको। चलो यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो तुम बताओ एंगल बी और एंगल सी इक्वल आया क्या? अगर इक्वल आया, चलो वापस से आते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तुमको हम पहुंचा दिए कि ये दोनों एंगल, हमने क्या कर रहा है बताओ पहले? हमने सिर्फ यही किया है कि तुम्हारा कंसेप्ट डिस्कशन कर रहा हूं अभी, और कंसेप्ट डिस्कशन कर रहा हूं तो तुम लोग समझते हुए जा रहे हो, ऐसा तुम लोग जवाब दे रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब सुनो, ये दोनों एंगल इक्वल आ गया, अब मैं फिर से ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया, देखो ऐसा, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर पी है। तो बताओ एक्सटीरियर एंगल इसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं फिर से बोलता हूं, यहाँ पर दो वो ए एंगल है, एक ये है और एक ये है। समझ में आया? तो जो ट्रायंगल के अंदर है उसे कहेंगे इंटीरियर एंगल ए, और जो बाहर है उसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल ए। चूंकि यहाँ पर नहीं है साइड बढ़ा हुआ, यहाँ पर सिर्फ बी बोलेंगे तो तुम लोग अपने आप समझ जाएगा कि सर बोल रहे हैं इंटीरियर वाला, लेकिन यहाँ पर बढ़ गया तो इसका मतलब यहाँ पर दो तरह के ए आ गया। आया कि नहीं आया? एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि एक्सटीरियर एंगल ए क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे? अरे सीधा सीधी बोलो ना, बी। ए बी सी क्यों बोल रहे हो, सीधा बोलो बी। हाँ बोलो अब आगे। हाँ वो अंकित बोल रहे हैं, बोलो अंकित। हाफ साइड ऑफ ट्रायंगल, हिंदी बोल भाई, इंग्लिश ना समझ में लो। एक्सटीरियर एंगल ए का वैल्यू पूछ रहा हूं, बैठ जाओ। हाँ कौन बताएगा, हाथ उठाओ। तुम भी बताओगे, चलो बताओ। बी ए सी, हट बैठो तुम, अब बैठो तुम पहले, अब बैठ जाओ। हर्ष बोलो रे, आज सबको याद करवा देंगे। वैल्यू ढूंढ दिया, बैठ जाओ। गर्ल्स में कौन बताएगा? कृतिका के सिवाय कोई नहीं। आकांक्षा तुम भी नहीं बेटी? अब बोलो बेटी। ये बातें नहीं बाबू। पीएससी एक्सटीरियर एंगल ए पीएससी है, चलो बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ एंगल बी प्लस एंगल सी को सम करने से आएगा, यही ना? इस प्रॉपर्टीज का तुम दोनों में से कोई, बैठ जाओ तुम बेटी। इस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है? रक्षण बड़ा अच्छा से बोलता है, बोलो रक्षण। इस प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। क्या नाम है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। पहली बार इंट्रोड्यूस होगा 7th क्लास में।
ठीक है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ होगा 7th क्लास में। स्टेटमेंट बताएगा सुगंध। नहीं, उल्टा बोल दिया तुम, है ना, दिस इज माई पेन, है ना, दिस पेन इज योर्स। अब समझ में आया, वही बोल दिया। बैठो, सुनो, exterior angles of a triangle is equal to the देखो ना, exterior angles of a triangle is equal to the sum of, बोलो sum of, है ना, its मतलब देखो a का exterior angle किसका था, exterior angle किसका था, तो a का मतलब इट्स इंटीरियर एंगल मतलब ए का ही इंटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल। समझ में आया, तो हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, इट्स सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ, क्या बोलेंगे, सम ऑफ देयर इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्लियर हुआ, अपोजिट एंगल का क्या करना है, सम, तो इसका इंटीरियर एंगल कौन हुआ, ए, अरे कौन हुआ, ए का अपोजिट एंगल कौन है, बी और सी, तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। याद हुआ, पक्का। इस प्रॉपर्टी का नाम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो बताओ, इस कंडीशन के मुताबिक मान लो ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा, तो अब बताओ टोटल कितना हुआ, सब बच्चा को समझ में आया 2x कैसे आया, पक्का। तुम आयुष कुछ नहीं बोल रहा है, समझ में आया, बताओ कैसे आया, बोलो, यस सर बोला है, बोलो, नहीं समझ में आया रे बोका, तुमको समझ में आया, क्या नाम है तुम्हारा, ऋषु कुमार, कल तुम आया था, कल एक लड़का आया था जो यहाँ पर बैठा हुआ था, बहुत पतला दुबला सा, क्या था वो उसका नाम, ऋषभ, आज वो नहीं आया ना, हाँ बोलो बोलो, क्या नाम, ऋषु नाम बताया ना, बड़ा ज्ञान देगा, बड़ी माना है, हाँ बोलो क्यों आया ये 2x, अरे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आया सर, ये जवाब खाली देना रहता है, अरे बोलो ना, मैं पूछूंगा ये कैसे आया तो क्या जवाब दोगे, प्रॉपर्टी, सही है ना, ठीक है। तो तुम बताओ, अगर ये 2x है और इसका एक बाइसेक्टर आएगा, इसको डिवाइड कर देगा, बाइसेक्टर आएगा और डिवाइड कर देगा, तो क्या करेगा, ये x में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 2x है ना वैल्यू, तो आधा आधा में करेगा ना, तो बताओ ये आधा हुआ, अगर ये आधा हुआ तो ये भी x हुआ, और x हुआ तो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, अब समझ में आया। यहां की जगह BCA के जगह अगर पूछता ABC तो भी बन जाता ना, तो ये क्वेश्चन में अगर यहाँ पर चेंज कर दिया जाए BCA के जगह, है ना, क्या CBA, क्या कर दिया जाए CBA, तो भी यही आंसर होगा कि नहीं होगा, यहां तक पहुंचे। अब इन सारा चीज को मैं लिख के बता देता हूं, कुछ दिक्कत है क्या, क्या हुआ, मुंह बना रही, हाँ, अरे बौराही, ये टोटल 2x था कि नहीं था, अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये x आया कि नहीं आया, ये तो पहले से x था, तो दोनों इक्वल ना हुआ, तुम लेट समझती हो, हम समझ गए। चलो ये ऊपर ध्यान दो, आइसोसेलेस के प्रॉपर्टी से ये दोनों कैसा था, इक्वल था, पैरेलल था, देखो बौराहा को, ठीक है, और ये सेगमेंट क्या दिया हुआ था, पैरेलल, यहाँ क्या लिखा हुआ था, ABCDP, इतना सारा डेटा उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब आंसर बताना चालू किए थे तो कहां से चालू किए थे, बताओ, कि एक ट्रायंगल उठाए थे ABC, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, AB जो है वह इक्वल है AC का, ऐसे ना बताया था उस वक्त, ठीक है। तो बताओ AB का अपोजिट कौन हुआ, AB का अपोजिट कौन हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, है ना, इसको लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, एंगल 1, इसको क्या लिख देते हैं 2, ठीक है। तो अब बताओ AB का अपोजिट कौन हुआ, एंगल 1, रे कामचोर, AB का अपोजिट एंगल 1 है, कौन बोला था 2, हर्ष तुम भी बदमाश हो गया है, AC का कौन है अपोजिट, ठीक है, यहाँ क्या रीजन लिखोगे, सब फिर चुप हो गया, है ना, एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आया? यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों हमारा काम का चीज मिल गया है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। अब आगे चलो, फिर हमने क्या किया था कि इसी ट्रायंगल को कुछ ऐसे समझ लिए थे हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसे समझ लिए थे। देखो कि एक साइड बढ़ा देंगे और ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, इसी ट्रायंगल के अंतर्गत चल रहा है ना, एबीसी के अंतर्गत चल रहा है, तो हम लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है वो बताओ? पीएसी। पीएसी बोलो तो एक्सटीरियर एंगल ही होगा। ठीक है, ये जो है वो किसके बराबर होगा? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, रीजन क्या लिखोगे? रीजन बताओ कोई हमको। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आगे बढ़े, अब बताओ एंगल 1 और 2 इक्वल है कि नहीं है लिखा हुआ? तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं कि एंगल 1 इसको रहने देंगे और इसको भी एंगल 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। किसी बच्चे को यहां तक में कुछ पूछना है? नहीं। अब बताओ इसका टोटल वैल्यू आ गया कि नहीं आया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। और एडी क्या कर दिया? तो हम यहां लिख देते हैं कि सिंस किस लिए? क्योंकि ये दिया हुआ है कि एडी क्या है? बाइसेक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीएसी। अरे बोलो ना बच्चों। तो इसका मतलब एंगल डीएसी कितना होगा? एंगल पीएसी का आधा होगा, है ना? अब पीएसी का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग खोज खाज के? एक सब है रे, अभी तक तुम लोग सपने में जी रहा है। कितना हो जाएगा? एंगल 1 के बराबर। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब बताओ हमको कि ये भी आ गया कितना? एंगल 1 आया कि नहीं आया? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एंगल DAC और एंगल ACB दोनों किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और दोनों इक्वल आ गया इसी वजह से। और जैसे ही इक्वल आ गया तो यही तो था प्रूफ करना। बोलो यही है ना प्रूफ करना? भाई यहाँ पे BCA लिखा हुआ है, हम लिखे ACB, तो नाम तो सेम है ना? क्लियर? अब जैसे ही इक्वल आ गया तो दूसरा का आप क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम प्रूफ करो। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। चलो आ जाओ, अब पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, ये बताओ, ये एक सेगमेंट है, इसका नाम AD। ठीक है, नीचे भी एक सेगमेंट है, इसका नाम BC। और एक लाइन आया जो इसको ऐसे कट कर दिया, एक लाइन आया उसको कट कर दिया, तो उस लाइन को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। अब कुछ इस तरीके से कट किया कि इसका वैल्यू अगर x है तो इसका भी वैल्यू x हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? पैरेलल। पेयर ऑफ पैरेलल से फॉर्म हुआ है। समझ में आया? कल हम बताए थे कि नहीं? तो इस चीज को लिखना है। अरे यही चीज मैंने दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं? ये अरे दिख रहा है ना वही चीज। यहाँ पर देखो दोनों इक्वल आया, एंगल 1 और एंगल 1 के बराबर। ठीक है, तो अब हम इस चीज को लिखना है, तो क्या बताए थे कि सिंस, है ना, एडी लिखेंगे उससे पहले ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लाइंस एडी और कौन सा है? बीसी इंटरसेक्टेड बाय, क्या किया गया है? इंटरसेक्टेड बाय किससे? इंटरसेक्टेड बाय लाइन एसी। कैसे? तो सच डैट, मतलब कुछ इस तरीके से, सच डैट, है ना, कि अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकम, बोलो रे, इक्वल। अब वो कौन सा एंगल था? तो डैट इज, बोलो एंगल कौन सा था? DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। समझ में आया? तो इस पूरे स्टेटमेंट का इंप्लाइज क्या निकलेगा कि ये जो लाइन था पेयर का, ये क्या था? पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे? बोलो उस, हाँ आ जाओ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AD जो है BC का पैरेलल से। अब देखो एक क्वाड्रेटर पकड़ लिए, सुनो यहां ध्यान से, एक क्वाड्रेटर पकड़ लिए ABCD,
जिसमें जिसमें ठीक है, जिसमें ए बी पैरेलल लाइन से डीसी का दिया हुआ है, देखो पढ़ो पढ़ो यहाँ पर, सी डी पैरेलल टू ए बी, तो ए बी पैरेलल लाइन से डीसी का, समझ में आया। और अभी अभी हम लोग ढूंढ के लाए हैं ए डी पैरेलल टू बीसी, तो इसमें क्या तुमको दिख रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटर है जिसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो उसे क्या कहेंगे, अब समझ में आया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इन क्वाड, कौन सा क्वाड है ये बोलो, ए बी सी डी, ठीक है, इन क्वाड ए बी सी डी, इन क्वाड ए बी सी डी, ठीक है, ए डी पैरेलल टू बी सी और ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, इसका मतलब क्वाड क्वाड ए बी सी डी इज ए, बोलो समझ में आया सबको, ये कर पाओगे अच्छी तरीके से। मुझे लगता है इसका एक कंसेप्ट बड़ा बारीकी से तुम लोग को याद करवा दिया हूं। क्या कामचोर, याद हुआ तुमको प्रियांशु? नेक्स्ट में आ जाए, तुम्हारा क्या नाम है बेटी जो उसके बाजू में बैठे हुए, शिवांगी के बाजू में, अनन्या, तुमको समझ में आ रहा है? कुछ पढ़ उड़ के आई थी आज? कुछ नहीं, हम बड़ाही नियन पहुंच गई, अभी जाके समा रही करे, हमको बड़ाही बोल रही है सर, हम तो पहले ही से भूत उत बन के तैयार रहते हैं। चलिए करें, खूबसूरत पिक्चर है ना अमित, तुम्हारे जैसा नहीं सर, हमसे भी खूबसूरत है। चलो रे ऊपर ध्यान दो, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम, तुमको ढूंढना है या दिया हुआ है? दिया हुआ है, तो तुम लोग अभी ढूंढ देगा, मौका का एक फायदा उठाएगा, तुम लोग कहेगा सर इतना अच्छा मौका मिला है ढूंढ के दिखावे, हम बोलेंगे हाँ ढूंढ के दिखाओ, तो कहेगा यार देखिए लिखा हुआ है, देखो ये ऐसे मार्क कर देते हैं। ये सब क्या है जी, ये सब अपना पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम में ये क्या है, पॉइंट ए बी सी डी, कोई बात नहीं, फिगर खराब है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को समझ में आ रहा है। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एक्स वाई क्या है बताओ, एक्स वाई क्या है इसका, है ना, मिड पॉइंट है, ये जो है इसका मिड पॉइंट है, ये भी इसका मिड पॉइंट है, समझ में आया। फिर आपको क्या प्रूव करना है कि अब जो क्वाड्रेटर बन रहा है, अब कौन सा क्वाड्रेटर बन रहा है ये बताओ, ए एक्स सी वाई, ये कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूव करने के लिए बोला है। करें आगे, पहले इसका कंसेप्ट, ठीक है, सुनो, एबीसीडी का पैरेललोग्राम है, ए है ना, ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम, तो तुम ही बताओ इसका अपोजिट साइड कैसा होगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए बी इक्वल टू सी डी, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यही आंसर है बच्चों, यही आंसर है, ये डेटा के लिख दो एबीसीडी। अब तुम ही बताओ, इसका ये इंप्लाइज निकला, इसका इंप्लाइज में ए बी अभी भी पैरेलल लाइन से सी डी का, ए बी अभी भी पैरेलल लाइन से सी डी का, और इक्वल को मान लो x इज इक्वल टू 4, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, 2 होगा, क्यों, क्योंकि 4 अपॉन 2 इधर भी कर देंगे, है ना, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसको हमने ए बी बाई 2 कर दिए, तो इसको क्या लिखेंगे, सी डी बाई 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है, दिख रहा है सबको रे, ठीक है। अब बताओ ए बी पैरेलल टू सी डी, तो तुम ही बताओ ए बी को आधा को एक्स बोलेंगे, ठीक है, ए एक्स, और बताओ सी डी को आधा को सी एक्स बोलेंगे, सी वाई बोलेंगे, हाँ सी वाई बोलेंगे, ठीक है, सी वाई, और रीजन क्या लिखोगे, ठीक है, कि सिंस एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और y इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी या तो डी सी, जो भी कहो, और ये क्या था, y है ना। अब अगेन देखो, अगर ए बी पैरेलल लाइन से, तो इसका मतलब एक्स भी पैरेलल लाइन होगा, तो हमने ए बी की जगह अब लिख दिया ए एक्स पैरेलल टू, और सी डी की जगह अब लिख देंगे सी वाई, है ना, सी वाई, ठीक है, और ए एक्स इक्वल टू सी वाई। अब बताओ
ये सेगमेंट, ये दोनों जो सेगमेंट है ये दोनों कैसा है, पैरेलल है और साथ साथ इक्वल भी, तो इसे क्या कहेंगे, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे है ना कि वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट, स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रेटर इन विच एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है ना इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट मस्ट बी अ, अभी स्टेटमेंट बताए थे ना, है ना, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे इम्प्लाइज दैट ए एक्स सी वाई इज ए पैरेललोग्राम, कंप्लीटेड। तो ये कर लोगे, हिंट के रूप में अच्छी तरह से लिखा गया है, जब बना के लाना तो ऐसा ही कुछ डिटेल में लिख के लाना, क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्या भी बहुत सारा क्वेश्चन होंगे, जिसमें से ये भी है, ये कौन सा फिगर दिख रहा है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। एक काम करो, इसको ट्राई करना चाहोगे, है ना, 3 मिनट का टाइम, चलो 4 मिनट का टाइम देता हूं, कॉपी में बिना क्वेश्चन उतारे फिगर बनाओ और प्रूफ करो, पहला नंबर ए एक्स सी वाई इज ए पैरेललोग्राम, प्रूफ करके दिखाओ। एक्चुअली में ये तुम लोग से करवाने का नहीं था, हमको प्यास भी लगा हुआ था, थोड़ा सा मतलब थकान जैसा भी था, इसलिए हम तुम लोग को दिए, और तुम लोग भरपूर मजा लिया है, उबा है तो कुछ भी लिख दे, बाट है बाट, कला का प्रदर्शन करो तो कुछ भी लिख दो। ऊपर ध्यान देना, देखो ये एबीसीडी क्या दिया हुआ, ये बोलो, पैरेललोग्राम, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का कल तुम लोग क्या पढ़ा था, डायग्राम बैसेट करता है एक दूसरे को। अच्छा देखो, हम क्यों वही चीज लिए, क्योंकि सब डायगोनल का खेल हो रहा है, नहीं हो रहा है सब डायगोनल पर, तो इसलिए हम डायगोनल के प्रॉपर्टीज उठाए हैं, समझ में आया। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कि AO का लेंथ इक्वल होगा OC का लेंथ के बराबर, और OD का लेंथ इक्वल होगा OB लेंथ के बराबर, और यहाँ पर रीजन लिख देते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या आकांक्षा, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी भी AO इक्वल होगा OC का, लेकिन बच्चों OD पर एक पॉइंट लिया गया था, और OB पर भी एक पॉइंट लिया था, और कुछ इस तरीके से लिया गया था, ठीक है। सच दैट का हिंदी हुआ कुछ इस तरीके से कि dx और by का लेंथ इक्वल हो गया, dx और by का लेंथ, तो तुम ही बताओ, सुनो यहाँ पर OD और OB पहले से इक्वल है, नहीं समझ में आया, OD और OB पहले से इक्वल है, दोनों में सेम अमाउंट को घटा देंगे तो अभी भी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखें, एंड OD इज इक्वल टू OB, और दोनों में सेम अमाउंट को माइनस कर दिए, क्या माइनस कर दिए, दोनों में dx को माइनस कर दिए, दोनों में dx को माइनस कर दिए। अगेन देखो, AO इज इक्वल टू OC, और OD में माइनस कर दिए dx, और OB में dx किसके बराबर है, तो हमने यहाँ लिख दिया by, यहाँ लिख दिया कि सिंस dx जो है वो इक्वल है by का। अब समझ में आया। अब तुम लोग वहां से देख के बताओ, ठीक है, वहां से देख के बताओ कि OD में dx माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, OX, और OB में by माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, OY। और इस डेटा को तुम ध्यान से देखो, कहता है ध्यान से देखना तुम इस डेटा को, जो बॉक्स बनाए हैं, AO इक्वल है OC का, समझ में आया। और क्या बोलता है, ठीक है, कि OX इक्वल है OY का, समझ में आया। तो तुम ही बताओ, एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हम किस दिन के लिए सिखा के दिए थे, इसी दिन के लिए, समझ में आया, ठीक है। अब ऊपर देखो, अब लिखोगे कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे इन क्वाड, बोलो इन क्वाड, नाम बोलो AYCX, ठीक है, AO इज इक्वल टू OC एंड OX इज इक्वल टू OY,
अरे अभी अभी ढूंढ के लाए थे ना। वी नो डैट क्या लिखेंगे, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं। अब यहां पर जो भी बोलेंगे उसको लिख देना, ठीक है। वी नो डैट अ क्वाड्रेटर इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि ए वाई सी एक्स इज ए पैरेललोग्राम। यही था ना प्रूफ करना, बोलो। ठीक है, हो चुका पहला प्रूफ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा में क्या प्रूफ करना है, ए एक्स का लेंथ इक्वल होगा सी वाई का, यही ना प्रूफ करना। देखो यहाँ पर, ठीक है, तो तुम ही बताओ अगर ये पैरेललोग्राम है, कौन है पैरेललोग्राम। देखो मार्क करके दिखाता हूं, मार्क करके दिखाता हूं। इसमें ऐसे करो और इसको इस कलर में, तो एक ही वो आएगा ना। चलो इस कलर को चूज करो। देखो ये जो बना है अपना, ठीक है, ये पैरेललोग्राम साबित हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये पैरेललोग्राम साबित हो गया तो ए एक्स का अपोजिट कौन है, सी वाई। तो हम यहां नहीं लिखेंगे रिजल्ट्स में, बताओ हम यहां नहीं लिखेंगे रिजल्ट्स में कि ए एक्स इक्वल होगा सी वाई का। और बताओ ए वाई किसका इक्वल होगा, ए वाई इक्वल होगा एक्स सी का। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो कि आपको यहाँ पर फिलअप करना है। क्लियर हो गया। तो बताओ ये भी हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ। अब एक और प्रूफ करना है। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ए वाई बी। ए वाई बी कौन सा पोर्शन है, ए वाई बी कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। देखो ए वाई बी ये वाला पोर्शन है कि नहीं है। ये वाला ट्रायंगल को आपको प्रूफ करना है। किससे प्रूफ करना है ये बताओ, किससे प्रूफ करना है, सी एच डी। सी एच डी मतलब ये वाला पोर्शन से, ठीक है, ये वाला पोर्शन से, ठीक है, ये वाला पोर्शन से हमको प्रूफ करना। नहीं होगा प्रूफ, करके देखते हैं। देखो ऊपर देखो, दो ट्रायंगल है, तुम बोली ना इतना अच्छा से हो जाएगा, पक्का अब तुमसे ना होगा, कंफर्म। अभी बोली ना कि हो जाएगा। तुमको क्या लगता है सच में नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा। इतना इजी तो है, सब पैरेललोग्राम है, सब पैरेललोग्राम है। सुन अब चलो ए देखो यहां ध्यान से, सबसे पहले ए बी इक्वल होगा सी डी का। खड़ी हो जाओ राधिका, हमको बताओ तुम ए बी इक्वल होगा सी डी का क्यों। तो इस चीज को बेटी ऐसे नहीं बोलेंगे, कहेंगे सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उल्टा चालू करती है रे बबराही। चलना रहेगा तो कैसे चलेगी, पहले नीचे ऐसे चलेगी तब ऊपर करेगी। बैठ, अगला सुन, अगला। हाँ भाई ये दोनों ट्रायंगल, एक कौन सा ब्लू और एक येलो। अब अगला है ये लड़का, ये लड़का बड़ा शांति से बैठा रहता है, बहुत देरी से देख रहे हैं। ये लड़का क्या नाम है जी तुम्हारा, हाँ तुम शुभम। शुभम बताओ ये दोनों साइड भी इक्वल होगा क्यों और कैसे। ये सब शांत रहना आसपास वाला। देखो ये बौराहा को नहीं पता चला अभी तक। ज्ञान बांटेंगे तुम्ही से पूछ लेंगे। चलिए खुशी बताओ ये तीनों वाला क्यों इक्वल होगा। हाँ बैठो बैठो बैठो, बैठ रहे बबड़ा, हट। ए वाई सी एक्स इज ए पैरेललोग्राम अभी भी प्रूफ किए थे, और उस प्रूफ में यहाँ पर देखो नहीं लिखा हुआ है ए वाई इज इक्वल टू सी एक्स। अरे यहाँ नहीं लिखा हुआ है, हो तो गया है ना। अरे को ये क्या नाम बताया था, रिसु। अरे बता तू, हम कहते हैं कि ये जो है और ये वाला साइड भी इक्वल होगा, बोलो क्यों। अभी तिस्मार खान के जैसा अपना दिमाग चालू करेगा, रडार में अभी नहीं आ रहा है, न तो ऐसा पटक से एकदम जवाब दे देगा। बोल रहे बौड़ा, उसका रडार में नहीं। हाँ अपोजिट साइड, देखो देखो इसका अपोजिट साइड दिख रहा है। तुम्हारा नाम क्या है रे, क्रिस हिमांशु ना, कौशल किशोर। चल खड़ा हो, बोल तू। कैसा बच्चा है। अनन्या खड़े हो जाओ, सब शांत हो जाओ। अब बोलो बेटी ये चार सी डी एक्स डी और बी वाई क्यों इक्वल होगा। देख रही हो ना कृतिका इन लोग कितना तेज है।
इन लोगों में से किसी को नहीं दिख रहा है कि अरे बौराहा लोग ये दिया हुआ है रे, दिया हुआ है रे। ये लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ती है, जब हम बताते हैं तो क्वेश्चन नहीं, क्या ये सब बंद करके बैठा रहती होगी। तुम चारों को तो चश्मा उश्मा सब लगे, रंग बिरंगा चश्मा लगे रहे। ऐसा क्या? बैठो। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ किस कॉन्वेंसी से ये हो जाएगा? इतना सही है कि पूरा लिख के दें, सही है ना? अभी अभी तो इतना अच्छा से डिस्कशन हुआ है एकदम रीजन के साथ कि ये पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो ये पिंक वाला एक दूसरे का इक्वल होगा, है ना? एक्सी और ए वाई इक्वल होगा, क्योंकि ए एक्स सी ए वाई सी एक्स इज ए पैरेललोग्राम। खतरनाक दोस्ती, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और उसके बाद dx इक्वल होगा बी वाई का, ऐसा क्यों? दिया हुआ है, ठीक है? तो एस 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 से हो जाएगा। अब एक और प्रूफ करना है, ए एक्स डी दिख रहा है ना, और सी वाई बी नहीं हो जाएगा, ये भी सेम सेम तरीका, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अब हम लोग छोड़ देते हैं, आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक है? मैंने अच्छी तरह से इसका कर दिया हूं। अब इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखता है, ये प्रॉपर्टीज है बेटा, जो याद रखिएगा, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज को मैं पहले समझाता हूँ। ये क्या है? रोम्बस है, बोलो क्या है? रोम्बस है, ठीक है? ये साइड कैसा, ये एंगल कैसा होता है रोम्बस में? इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि पैरेललोग्राम में इक्वल होता है, एडजेसेंट होता है बौड़ा, पैरेललोग्राम में इक्वल है, इसलिए रोम्बस में भी इक्वल होगा। लेकिन डायगोनल जो होता है ना, किसका डायगोनल? रोम्बस का। इसको बैसेट कर देता है, मतलब अगर ये 50 डिग्री था तो ये 25-25 हो जाएगा, इधर भी 25-25 हो जाएगा। आप समझ में आया? ऐसा कब होता है, कहां होता है? और जो रोम्बस में होगा वो कहां मिलेगा? स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में मिलेगा बाबा, हाँ स्क्वायर में मिलेगा। किस में मिलेगा? स्क्वायर में। तुम लोग कॉपी खोल के देख रही हो, कुछ देर के बाद कुछ भी करेगी। अरे कुछ देर के बाद बैग खोलेगी, बैग के अंदर घुस जाएगी। वो बैग नहीं होता, वो झोला होता है। तुम लोग ना आज बोलने लगा बैग, हिंदी में बस्ता बोलते हैं, इधर के लोकल भाषा में का झोला कहते हैं। तुम्हें पता है, तुम इसको बैग कहते हो ना, हम लोग अपने जमाने में इसको झोला कहते थे। पोथी? अरे पोथी कहा जाता है किताब उताब को, बौराहा। समझ में आया? बहुत सारा चीज है, उसको बस्ता भी बोलते हैं, और एक थैला, थैला, ठीक है? पोथी नहीं बोलते हैं उसको, पोथी कहा जाता है, किताब को कहा जाता है। समझ में आया? हम लोग के जमाने में ना कखा ग वाला वो स्पेशल किताब चलता था, पता नहीं आज भी चलता होगा, ट्रेन वेन पर बिकता होगा, और उस पर लिखा रहता था मनोहर पोथी। अच्छा मनोहर पोथी क्यों? ठीक है, क्योंकि उसमें क से कबूतर, कबूतर का रंग बिरंगा फोटो रहता था, ख से खरगोश, खरगोश का फोटो रहता था, इसलिए उसका मनोहर पोथी नाम था। मनोहर मतलब रंगीन, समझ आया? जानते हो ना, छोटा बच्चा को रंगीन उंगीन दिखता है तो एप्पल यानी सेब, सेब खा, ठीक है? वो जब तक नहीं दिखेगा सेब, जब तक उसको याद नहीं होगा। तुम लोग फिर नहीं करते हो? आज से 4 साल पहले तुम लोग किताब में मस्त मस्त फोटो रहता था, अब फोटो ये उड़ गया। अब गलती से हिस्ट्री में आ गया अकबर का फोटो, 5 बार देखते हो, अकबर ऐसा दिखता था, मोछ ऐसा था, ठीक है? कुरान से कर रहे हैं। निरंजन सर क्या किए, 7th में वो लड़का है, अच्छा है, हेल्दी है, मस्त है, तो हम उसको बोले ना कि एक दिन सर उसको बाहर किए हुए थे, तो हम बोले ना सर इतना अच्छा प्यारा बच्चा को बाहर कर दिए, नाजुक बच्चा है, इसको अंदर कर दिए, गोरा चिट्टा एकदम मोटा ताजा, ठीक है? तो सर कहते हैं ना, हम बोले क्या हुआ, धीरे से बोलेंगे, इधर आइए ना, सर चंगेज खान जैसा दिखता है। तो हम कहे ना हाँ जी आप चंगेज खान को देखे हैं? तो कहते हैं दिखा देंगे, आप जाइए नीचे, इंटरनेट पर गूगल सर्च मारे, चंगेज खान का फोटो निकाले, आके कहते देखिए दिखता है कि नहीं ये लड़का, हुआ मोछवा लगा दीजिए, तुम डिट्टो वही दिखेगा। तुम देखा है रे कामचोर? देखा है ना, तो चंगेज खान वाला फोटो देखो और उसको देखो मोछ के साथ, सेम जैसा दिखेगा। अभी दोनों चंगेज खान के चक्कर में रह जाएगा। चलो ये छोड़ो, ये आ जाओ। तो इस क्या बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का महत्व क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अब समझ में आया क्या क्वेश्चन कहना चाहता है?
कि डायगोनल जो है एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल को दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। समझ में आया? अब इसी चीज को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो करें अब हम लोग, कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इतना अभी बचिए गया, टेंशन मत लो, हो जाएगा हम लोग का सब। बहुत ज्यादा देख दो, 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा बैठना पड़ेगा। देखो ये हमारा रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है जी? रोम्बस है। इसके सिवाय और कुछ करना पड़ेगा? छोटा डायगोनल ए बी, डायगोनल्स ए बी गलत लिखा हुआ है, डायगोनल ए सी लिखाएगा यहाँ पर, डायगोनल ए सी लिखाएगा, ठीक है, डायगोनल ए सी लिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, और बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एज वेल एज एंगल डी। चलो आ जाओ, अब सुनो, इसको प्रूफ करना है तो हम लोग इसको दो ट्रायंगल में ले लिए। जैसे ही दो ट्रायंगल लेंगे तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाओगे? बीडी बनाना जरूरी है क्या नहीं है जरूरी, ये पहले बताओ। ये दोनों एंगल का इक्वल दिखाना था, ठीक है ना? बार बार बोल रही है कि सब बना ही लीजिए, बना ही लीजिए, हमको खुशी मिलेगा, लो उसकी खुशी के लिए वहीं पर बना लो। अब दो ट्रायंगल कौन सा उठाएंगे ये पहले बताओ। अगर हम लोग ये दोनों को उठाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये दोनों को उठाएंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। पहले ये दोनों साइड इक्वल होगा, बोलो क्यों होगा इक्वल? रोम्बस, रोम्बस का प्रॉपर्टीज की वजह से। आइए ये क्या होगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम होता है रोम्बस, बाइसेक्ट हो जाएगा। जैसे ही बाइसेक्ट हो जाएगा तो इसका नेमिंग किस तरह से लिखोगे ये इंपॉर्टेंट है। देखो दो ट्रायंगल हम लोग उठाए थे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, बोलो हाँ या ना। अब इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे? ए डी, यहाँ पर ओ मान लिए, ठीक है, एडीओ, इन ट्रायंगल एडीओ। तो दूसरा का सोच समझ के लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? अच्छा देखो, रुको पहले, ओडी तो ओडी का पोजीशन सेम जाएगा, तो ओडी का पोजीशन सेम जाएगा तो यहाँ ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे। अब बचा हुआ कौन सा है? सी। बताओ कौन सही जा रहा है ये बताओ। देखो एडी और सीडी इक्वल है क्या? एडी और सीडी हाँ इक्वल है। ओडी दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। और एक क्या था बच्चों? एओ, तो यहाँ सीओ। तो इसका मतलब नेमिंग हमारा सही हो चुका है, हो गया ना सही? बताओ यहाँ पर क्या लिखने के लिए कर बताया था मैंने? वी हैव। अब आगे बताओ कैसे क्या लिखना है ये बोलो। पहला, दोनों में एडी इक्वल होगा सीडी का। बताओ रीजन बताओ कि सिंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये रोम्बस है इसी वजह से साइड इक्वल होगा। दूसरा क्या रीजन हम लोग लिए थे? एओ इक्वल टू ओ सी, है ना? तो क्या लिखेंगे? सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस, प्रत्येक रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। और ओडी दोनों में कैसा है? कॉमन है, हम यहाँ लिखेंगे कॉमन। और कॉमन लिखने के बाद अब क्या क्या होगा? तो भाई दोनों ट्रायंगल हमारा एडीओ और ट्रायंगल सीडीओ क्या हो चुका है? कॉन्ग्रुएंट, है ना? तो कॉन्ग्रुएंट का साइन यहाँ दे देंगे। बताओ बाय एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी। जल्दी से बताओ, अब यहाँ से कुछ रिजल्ट आ सकता है क्या? देखो तो इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा, ठीक है। अरे यार हम लोग गलत ले लिए, हमको ये दोनों नहीं लेके ये दोनों लेते तब ना ये दोनों एंगल आता। चलो ठीक है, यहाँ ये दोनों से आ जाएगा, ये दोनों से, ठीक है। अब यहाँ डी पर ले लो, टारगेट करो डी का। तो डी का टारगेट करेंगे तो क्या आएगा? एक एंगल हो जाएगा एडीओ, नहीं हो जाएगा? एक एंगल हो जाएगा सीडीओ। अब तुम ही बताओ किस वजह से होगा? सीपीसीटी से। और जैसे ही सीपीसीटी से आएगा तो ये दोनों एंगल इक्वल आया, ठीक है। ये दोनों कैसा एंगल आया? इसका मतलब डायगोनल एंगल डी को बाइसेक्ट किया। अरे किया कि नहीं किया? तो हम यहीं पर लिखेंगे दैट इज
ठीक है, दैट इज बी डी बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट किया, एंगल डी। सिमिलरली बी डी एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगा, ए सी एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। अब सेम प्रोसेस से गुजरेगा। तो ये तो हो चुका है डिस्कशन। अब 13 नंबर हो गया, 14 नंबर में आ जाओ। तुम लोग देख के बताओ क्या है इसमें, है ना, क्या क्या इसमें करना पड़ेगा। हम भी पढ़ते हैं, तुम लोग भी पढ़ते रहो। देखो ये ऊपर ध्यान दो, इसमें क्या बोला है ना, ऊपर तुम लोग ध्यान दे रहा है ना कि 3 पैरेलल लाइंस है, तुम लोग भी पढ़ा होगा, एल एम एन आर 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। ठीक है, दिख रहा है ना ऐसा, ठीक है। सच दैट मतलब कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्सल उसको कट किया है कि एल एम एन ट्रांसवर्सल पर इंटरसेप्ट बना दिया। कल बताया था इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट, कल तुम लोग को बताया था कि नहीं। देखो सुनो, हाँ ने बताया ना, तुम लोग का काम छोड़ो, हर चीज में नो सर। कल ही ना तुम लोग को पेयर ऑफ लाइंस बताया था, एक होता है इंटरसेक्टिंग, एक होता है पैरेलल। हाँ, ये एल और ये एम। अब सुनो, ये ट्रांसवर्सल है ना। अब देखो ये पैरेलल लाइंस रहे या ट्रांसवर्सल लाइन रहे, सॉरी ये पैरेलल लाइंस रहे या इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन रहे, दोनों कंडीशन में सुनो, पहले ट्रांसवर्सल टी जो है लाइन एल को और एक एम को एक्स और वाई पर रिस्पेक्टिवली कट किया है, इंटरसेक्ट किया। क्या किया बोलो, इंटरसेक्ट किया है। समझ में आया। एल और एम, एल और एम, एल और एम, ठीक है, क्या बोलते हैं, टी को इंटरसेप्ट किया है। क्या किया है, इंटरसेप्ट किया है। क्या किया इंटरसेप्ट, बताओ, एक्स वाई। समझ में आया। तो एक्स वाई क्या हो गया बोलो, सेगमेंट हो गया। क्या हो गया, सेगमेंट। इंटरसेप्ट जब भी होता है एक ही लाइन पर इंटरसेप्ट बनता है। समझ में आया। इंटरसेप्ट का मतलब होता है सेक्शन। क्या होता है, सेक्शन। सेक्शन का मतलब हिस्सा, हिस्सा का मतलब उसके पास कुछ अपना लेंथ होगा। समझ में आया। तुम दोनों कुछ खेल रही हो क्या, अनन्या और राधिका। कुछ नहीं, ऊपर ध्यान दो तुम लोग। अरे बोलो, समझ में आया। तो इंटरसेक्ट मतलब कट कहाँ किया, इंटरसेप्ट मतलब क्या बताया मैंने, सेक्शन। जो एक ही लाइन पर कुछ हिस्सा बनाता है उसे क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। अब ध्यान से सुनो, टी ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट एल एंड एम एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया ये चीज। अब हम क्या कहेंगे, लाइन एल एंड एम मेक इंटरसेप्ट एक्स वाई ऑन लाइन टी। अब समझ में आ गया दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, तो बताओ तुम ही यहाँ क्या किया है, एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब अब समझ में आया। हाँ, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ए बी का जो लेंथ होगा वही बीसी का लेंथ होगा। अब समझ में आया। इसका अर्थ क्या हुआ, बी इज ए मिड पॉइंट ऑफ एसी, हुआ कि नहीं हुआ, पक्का हुआ ऐसा। ठीक है, ऑन टी, ऑन टी। अब आपको यह बताना है कि एल एम एन जो है वह इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, किस पर बनाएगा, ठीक है, डी ई एफ पर। अब क्लियर हो गया ये चीज। तो ये ऐसा कुछ तो दिया हुआ है। क्वेश्चन 100% समझ में आया, फिगर 100% समझ में आया, ये बोलो। अब नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत करेगा, इससे पहले क्वेश्चन और फिगर समझ में आ जाना चाहिए। ये आज का आखिरी क्वेश्चन चल रहा है और 3.5 से ऊपर हो चुका है। चलो सुनो, अब इसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन। और ज्वाइन करेंगे ना, इसको जब ज्वाइन करेंगे ना तो कहीं ना कहीं एम को ये कट करेगा। कहाँ कट करेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कोई पॉइंट ओ। कहाँ मान लेते हैं, ओ। बोलो, कंस्ट्रक्शन समझ में आया। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है, ज्वाइन, बोलो ना, ज्वाइन ए एफ विच इंटरसेक्ट द लाइन एम एट, लिख लोगे, क्या लिखोगे बताओ, ज्वाइन ए एफ विच इंटरसेक्ट
एम एट, ठीक है। इतना लिखने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने के बाद, अब हम लोग देखो एक ट्रायंगल उठाएंगे। कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे? इन ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है, ए सी एफ, ठीक है। ए सी एफ में तुम ये बताओ बी क्या है, पहला पॉइंट बताओ बी क्या है। तो बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और दूसरा डेटा क्या है कि बीओ जो है वो पैरालाइन से सीएफ का है कि नहीं है। ऊपर ध्यान देना, कर मैंने तुमको ये बताया था कि अगर एबीसी ट्रायंगल है, इसमें दो मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये इसका पैरालाइन बन जाएगा, आधा हो जाएगा, हाँ या ना। अब सुनो, अगर ये पता चल जाए कि ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, एक्स वाई जेड का ये क्या है, मिड पॉइंट है, और वाई जेड का अगर हम पैरालाइन ड्रॉ करेंगे तो 100% थर्ड लाइन को ये बैसेट करेगा। थर्ड लाइन को क्या करेगा, बैसेट। ये होता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम और ये होता है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आया, ठीक है। तो तुम ही बताओ, यहां पर एक मिड पॉइंट है, यहां देखो, और एक पैरालाइन दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये 100% है ना। दूसरे साइड को क्या करेगा, ये बैसेट करेगा। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि इंप्लाइज दैट, है ना, इंप्लाइज दैट किसको ये कट किया, बताओ, ये पैरालाइन ये जो है किसको कट किया है, ओ को। तो हम क्या लिखेंगे, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए एफ, बाय विच प्रॉपर्टीज, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां तक समझ में आया, बोलो। अब हमारे पास एक डेटा मिल गया, क्या है वो डेटा कि ओ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, एफ का, ठीक है। चलो, वैसे हमको प्रूफ क्या करना है ये बताओ। इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो ओ अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी तो हो गया, है ना, ये दोनों भी हो गया। अब देखो फिर से एक ट्रायंगल दिखा, नहीं दिखा। अब ये मिड पॉइंट है और ये पैरालाइन से है कि नहीं है, ठीक है। तो अगेन हम लोग एक ट्रायंगल उठाएंगे, बताओ उस ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा, ए एफ, हाँ 2 मिनट रुको, गंदा तरीके से लिखाया था। इन ए एफ डी वी हैव, अब बताओ ओ क्या है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ओ ई पैरालाइन से ए डी का, तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आएगा ये बताओ कि ओ ई, हाँ सॉरी 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 सॉरी, क्या आएगा, ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी एफ, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां तक हो गया। अब जैसे ही मिड पॉइंट थ्योरम से आया तो इसका मतलब डी ई और ई एफ इक्वल होगा। और तुमको क्या बताया गया था, ठीक है, कि डी और ई एफ इक्वल इंटरसेप्ट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आया कि नहीं आया। और जैसे ही ये आया तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस, कौन सा लाइंस है ये बताओ, लाइंस, ठीक है, एल एम एन मेक, बताओ, मेक इक्वल इंटरसेप्ट कौन सा है वो, डी ई एंड ई एफ ऑन लाइन क्यू। अब समझ में आ गया, यही था ना इसमें प्रूफ करना, क्लियर है ये सबको। जो भी बताए हैं आप उसको अच्छी तरह से डिटेल में करके लाइएगा, यही है होमवर्क। गर्ल्स निकल जाइए आप लोग, लेट हो रहा है।